नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमजी पॉलिटिकल इंफोटेनमेंट में। तो बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आज मेरे साथ सीए केशव गुप्ता हैं, तो उनके साथ चर्चा करेंगे, तो जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका सीए केशव गुप्ता। तो आपको सबसे पहले बधाई सीए बनने की। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। बैकग्राउंड का तो कुछ नहीं लगी भाई, ये मान लीजिए आप कि मेरे फादर एक बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़ा बिज़नेस भी नहीं है, एक छोटा सा फर्नीचर का बिज़नेस है। और मेरी मदर एक हाउसवाइफ हैं। मेरी 3 सिस्टर्स हैं, तीनों की तीनों सिस्टर बहुत सपोर्टिव हैं। उन्हीं ने मुझे मोटिवेट किया, उन्हीं की वजह से आज मैं सीए बन पाया हूँ, ये मान लीजिए। तो आप मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए। स्कूलिंग तो मेरी सरस्वती विद्या मंदिर एटा से हुई है। हिंदी मीडियम था, इंग्लिश भी थी, पर ज़्यादातर प्रेफर वो लोग हिंदी को करते थे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग फेस था, क्योंकि सीए में आपको ओवरऑल बहुत अच्छा होना पड़ता है, इतना इजीली आप नहीं कर सकते। तो आपने 10th में ही 10th के बाद सोच लिया था कि 11th में मुझे कौन सी स्ट्रीम? नहीं, एक्चुअली ये एक ट्विस्ट है। मैंने तो 10th के बाद 12th में पीसीएम लेने का सोचा था, लेकिन उस टाइम पर मैं वेकेशन मनाने के लिए बाहर आया हुआ था। तो मेरे फादर ने अचानक से मेरे कम मार्क्स होने की वजह से 10th तक मैं बहुत अच्छा नहीं था, सरस्वती विद्या मंदिर में ही था मैं, लेकिन 10th तक मैं बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन मेरे कम मार्क्स आने की वजह से मेरे फादर ने और मेरे टीचर ने इंसिस्ट किया कि मुझे कॉमर्स दिलवा दी जाए। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कॉमर्स मिली। और जब मैं कॉमर्स में आया, फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई का करिकुलम जो था, क्योंकि कॉमर्स में क्या होता है ना, हम लोग ना स्टार्ट जो करते हैं वो ABCD से स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो हमें कोई मतलब नहीं होता कि हम क्या बैकग्राउंड, मतलब हमारा क्या पीछे का था। अब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे से स्टार्ट करते हैं। तो इस वजह से मेरा 11th एंड 12th का रिज़ल्ट भी अच्छा था और मेरे को पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट था उसमें, तो सारे सब्जेक्ट्स में। सीए का जो प्लान है वो कैसे, मतलब 12th में डिसाइड कर लिया था कि सीए करना है या? हाँ, एक्चुअली 10th तक मेरा कोई प्लान नहीं था, ना मुझे पता था कि सीए का फुल फॉर्म क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह वगैरह। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो 12th में ही मेरे एक टीचर थे, के सिसोदिया, कृष्ण कुमार सिसोदिया सर, जिन्होंने मुझे एडवाइस दी कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम क्यों नहीं सीए के लिए क्यों नहीं प्रेफर करते हो। उसके बाद मैंने सीए के लिए प्रेफरेंस दिया और रेफ़र किया और काफ़ी सर्च किया मैंने नेट पर। और मेरी सिस्टर भी थी कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो उन्होंने भी मुझे प्रेफरेंस दिया इस चीज़ को करने के लिए। फिर मैंने स्टार्ट किया, इसकी मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। तो अब अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आप अपनी सीए की जर्नी के बारे में बताइए कि किस प्रकार से रही वो। सीए की जर्नी तो कुछ नहीं था। एक्चुअली क्या था कि मेरी सिस्टर पहले से ही बीएससी कर रही थी आगरा यूनिवर्सिटी से, तो वहीं पर मुझे जाना था। एक्चुअली मेरे पास ऑप्शन तो था कि मैं दिल्ली भी जा सकता हूँ, लेकिन मैंने दिल्ली जाना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि मेरे फादर की एज कुछ ज़्यादा थी। इसके पीछे कोई ख़ास वजह? हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था, मेरी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा फाइनेंशियली हम लोग ठीक नहीं थे, मीडियम थे। तो मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली में मुझे लगता है कि खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैं नहीं गया। और फिर मेरी सिस्टर्स भी सारी वहाँ थी, आगरा थी, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं आगरा ही रहूँगा। अब आगरा से ही मैंने सारी अपनी जर्नी स्टार्ट करी और आगरा में ही मैंने सीपीटी क्लियर किया। इवन आई रिमेंबर कि मैंने जो सीपीटी क्लियर किया था उससे 15 डेज़ पहले ही मैंने सीपीटी का बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया था। ट्यूशन मैंने ली थी नो डाउट बहुत अच्छे से, लेकिन सीपीटी में मेरी जो मेहनत थी वो 15 डेज़ की थी, जो कि बहुत टफ़ थी। एक्चुअली मैंने शायद 4 या 5 घंटे ही सोया हूँगा उन 15 डेज़ में, लेकिन काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद जो आईपीसी था उसमें हमारा रूम चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ, और मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इफ़ेक्ट आए जिससे मैं आईपीसी इतनी जल्दी क्लियर नहीं कर पाया। उसी बीच मुझे ऐसा लगा कि मेरा सीए नहीं हो पाएगा, क्योंकि आईपीसी में मेरे को 2 अटैम्प्ट हो गए थे और मेरा नहीं निकल रहा था, और फाइनेंशियली भी हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सीए को ड्रॉप कर दूं। क्विट करने के बारे में मेरा ख्याल आ चुका था। हाँ, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे हम। लेकिन क्या हुआ, फिर मेरी सिस्टर्स ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे दिमाग में मोटिवेट ट्वीट्स आए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अटैम्प्ट और दिया जाए। एंड दिस वॉज माई लास्ट अटैम्प्ट फॉर माई आईपीसी ग्रुप 1। बाई चांस की बात है या फिर बाई लक कह सकते हैं या फिर मेरी स्ट्रगल कह सकते हैं आप,
उस अटेम्प्ट में मैं निकल गया। तो फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा कि पीछे मुड़कर कि मुझे रोकना चाहिए या सीए नहीं करना चाहिए। तो आप मतलब कि आपसे जो भी चर्चा हुई है मुझे लग रहा है कि मतलब कि आपकी जो लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहे हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, स्ट्रगल को आप फाइनेंशियली नहीं थिंकिंग वाइज भी डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या था, मेरे फादर का एज के अकॉर्डिंग मुझे हर बार शॉप का बहुत टेंशन होता था। आपने बताया था मुझे। हाँ, शॉप का बहुत टेंशन रहता था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉप के बारे में काफ़ी टाइम लग जाता था मुझे। मतलब आपको ना पढ़ाई स्टार्ट करने में टाइम लगता है, चलना तो वो स्टार्ट हो गई तो एक बार चलती है तो चलती चली जाती है, लेकिन स्टार्ट करने में इनिशिएशन में जो टाइम लगता है वो आपको दिक्कत करता है। बस इसी में मेरा दिक्कत था। और आईपीसी ग्रुप 2 मेरा निकल गया था अच्छे से। आईपीसी फाइनल में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कहते हैं कि कोविड की वजह से भी थोड़ा टाइम था, अदरवाइज़ इट वाज फेबुलर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपसे ये होगा कि मतलब कि आपको कितना समय लगा सीए करने में? मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखा जाए तो मुझे 7 साल लगे पूरे। वैसे ये कोर्स 5 इयर्स का है, लेकिन मुझे 7 साल लग गए। एक्चुअली इजी नहीं था मेरे लिए। अगर आप टाइपिकली और एक्चुअली देखा जाए जनरली में, तो मेरे लिए इतना इजी नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े इसको कंप्लीट करने के लिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा भैया, जो बच्चे सीए करने की सोच रहे हैं या करेंगे, आप उनको क्या सलाह देंगे? जो सीए करेंगे उनके लिए तो ये मान लीजिए, आप जो ये सोच रहे हैं ना कि सीए करना है, मेरे को लगता है हर बच्चे को ये सोचना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम में ज़्यादातर अगर अच्छी लाइन्स हैं तो केवल 3 ही हैं, सीए, सीएस एंड सीएमए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को ज़रूर इन तीनों लाइनों में से किसी न किसी लाइन में जाना चाहिए। देखिए, टिपिकल तो कुछ भी है, हर चीज़ टिपिकल है। आजकल कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें स्ट्रगल ना हो। एक रिक्शे वाला शायद हम सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता होगा। बिल्कुल। अगर आप उस एंगल से सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सीए टफ है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आपको कुछ बनना है, और सीए और सीएमए और सीएस से अच्छा कोई कोर्स नहीं है कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। ये बहुत वर्थी कोर्सेज हैं, और इसी के द्वारा आप अपने नाम को जो है, अपने पेरेंट्स के नाम को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के नाम को कमाने के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो और मैं ये चाहूँगा कि इन वन लाइन अगर मैं ये बताऊँ तो जो कर रहे हैं तो प्लीज़ नेवर गिव अप। कभी क्विट करने के बारे में मत सोचिए। देखिए, आपके मन में ज़रूर ख्याल आएगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लगे रहेंगे तो आप सीए बन जाएंगे। जैसे कि आपने बताया था कि आपके मन में भी आया था। हाँ बिल्कुल, मेरे मन में आया था आईपीसी ग्रुप 1 में, कि क्योंकि मेरे 2 अटेम्प्ट लगातार हो गए थे, वापस ले लेने चाहिए। हाँ, और मेरे को फाइनेंशियली लग रहा था कि मुझे वापस ले लेनी चाहिए, लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, एक और, वो जो मेरी फीलिंग थी एक और वाली, वो फीलिंग ने मुझे बताया कि अगर बन गया तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो तू दुकान ही चलाएगा। तो ये हाँ रहा, ये मेरी लाइफ की बहुत ही मतलब टर्निंग पॉइंट था, जो मैंने डिसाइड किया कि हाउ टू बिकम अ सीए, हाउ कैन आई कंप्लीट माई सीए जर्नी। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा इस क्वेश्चन के लिए कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य ना ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। ये मेरा केवल सीए जर्नी में नहीं रहा, ये जब मैं स्टार्टिंग से, जब मेरा मतलब मान लीजिए जब से मैं हॉस्टल में था, मेरी जो स्कूलिंग स्टार्ट हुई है वो हॉस्टल से हुई है, तभी मैंने सोच लिया था, और ये तभी से मेरा बहुत अच्छा सा मैंने जो इस चीज़ कोट रहा। हाँ, ये मेरा कोट था बचपन से। ये मेरा फेवरेट भी है और शायद मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल भी है। आगे का क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप अपने बारे में बताइए कि फ्यूचर प्लान क्या है आपके? अब फ्यूचर प्लान एक्चुअली सीए में अगर हम आते हैं तो फ्यूचर प्लान तो आप ये मान लीजिए हम किसी भी करिकुलर सारी एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो जहाँ तक मेन जो दो लाइन होती हैं, या तो आप प्रैक्टिस में जाना चाहें, या अगर आप प्रैक्टिस ना करना चाहें तो आप किसी जॉब में प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, मेरा बचपन से ही फोकस रहा है कि मैं प्रैक्टिस करूं और अपने फादर का बिज़नेस को अपग्रेड करूं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा तो प्रैक्टिस का ही प्लान है, और जो मेरा आगे का जो प्लान है वो बिज़नेस है, और बिज़नेस को ही मैं अपने और ज़्यादा ग्रोथ में आऊँगा, इसी से मैं बढ़ावा करूँगा अपना जो भी है। मैं इसी में एक क्वेश्चन जोड़ना चाहूँगा जो कि जनरली रहता है कि मतलब कि क्या आपका बिहेवियर एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा जब आप एक बड़े अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे? तो बिहेवियर और एटीट्यूड की आपने बात कही है,
तो एक बहुत अच्छी क्विट्स थी, मतलब बहुत अच्छी कविता कह सकते हैं हम, शायद किसी सर की मैंने पढ़ी थी, जाकिर खान सर की थी, यूट्यूब पे ही मैंने सुनी थी। उस क्विट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा। बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो एटीट्यूड की बात, तो भूख देखी है तिरस्कार करती आँखें, कदमों से चल चल कर रास्तों को नाम बदलते देखा है, अपने टूटे स्वाभिमान के साथ खुद को काम बदलते देखा है। देखी है नाउमीदियाँ, अपमान देखा है, ना चाहते हुए माँ बाप का झुकता आत्मसम्मान देखा है। हालात की बंजर ज़मीन फाड़ कर निकला हूँ, बेफिक्र रहिए मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूँगा, आप बस साथ बनाए रखिए, अभी तो मैं लंबा चलूँगा। बहुत, तो इसी के साथ आज की चर्चा को हम समाप्त करते हैं और बहुत बहुत आपको बधाई। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो सीए की तैयारी कर रहे हैं, हर इसके लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और कभी भी मन में ख्याल आता है कि मुझे गिव अप कर लेना चाहिए या अपने पैर पीछे ले लेने चाहिए, तो ये वीडियो उस सबको मोटिवेट करेगी, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहे, नीट की हो, यूपीएससी की हो या अदर एग्ज़ाम जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है। तो यहाँ के साथ हम अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।